अमेरिकी वीज़ा इंटरव्यू, ये शब्द सुनते ही ना बहुत से लोगों के दिल में थोड़ी घबराहट तो हो ही जाती है। पर सोचिए, अगर इसे समझने का एक बिल्कुल सीधा आसान सा तरीका मिल जाए तो। बस आज हम यही करने वाले हैं। भारत में अमेरिकी वीज़ा इंटरव्यू की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, एकदम आसान भाषा में, ताकि सारी कन्फ्यूजन खत्म हो जाए और तैयारी एकदम पक्की हो जाए। शायद यकीन ना हो, लेकिन ये जो पूरा इंटरव्यू होता है ना, वो असल में सिर्फ 2 से 5 मिनट का होता है। जी हाँ, और इतने कम टाइम में सोचिए, एक एक शब्द, एक एक डॉक्यूमेंट कितना ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि तैयारी ही सब कुछ है। इसी पर सब कुछ टिका होता है कि नतीजा आखिर क्या होगा। तो चलिए इस पूरे सफर को आसान बनाते हैं। हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले इंटरव्यू से पहले के जरूरी कदम क्या हैं। फिर डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट पर बात करेंगे। उसके बाद इंटरव्यू की सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी क्या है उसे समझेंगे। और आखिर में इंटरव्यू वाले दिन क्या करना है उस पर भी नजर डालेंगे। समझिए कि ये कामयाबी का पूरा रोड मैप है। तो शुरू करते हैं पहले खंड से, यानी वो कदम जो बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, इंटरव्यू तक पहुंचने से पहले भी कुछ काम करने पड़ते हैं, और ये वो नींव है, वो फाउंडेशन है जिस पर आपका पूरा एप्लीकेशन खड़ा होता है। इन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इंटरव्यू से ठीक पहले 2 अपॉइंटमेंट्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। पहला है बायोमेट्रिक्स, इसमें उंगलियों के निशान और फोटो लिए जाते हैं, और ये तो सभी के लिए ज़रूरी है। दूसरा है मेडिकल एग्जामिनेशन, ये खास तौर पर इमिग्रेंट या के वीज़ा एप्लीकेंट्स के लिए होता है। हाँ, और एक बहुत ज़रूरी बात, अगर मेडिकल रिपोर्ट एक सील्ड बंद लिफाफे में मिलती है ना, तो उसे बिल्कुल भी नहीं खोलना है। उसे वैसे का वैसा ही इंटरव्यू में ले जाना। चलिए, अब आते हैं दूसरे खंड पर, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। मतलब अब बात होगी कागजों की। देखिए, अगर सही डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से तैयार होना, तो समझ लीजिए आधा काम तो वहीं हो गया। तो देखते हैं कि क्या क्या चाहिए होता है। अच्छा, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है जो अक्सर लोगों को होती है, और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, 2 तरह के फॉर्म होते हैं। जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा हैं, जैसे टूरिस्ट या स्टूडेंट वीज़ा, उनके लिए लगता है DS-160 फॉर्म, और जो इमिग्रेंट वीज़ा हैं उनके लिए होता है DS-260 फॉर्म। तो बस ये पक्का कर लेना है कि वीज़ा टाइप के हिसाब से सही वाला कन्फर्मेशन पेज आपके पास हो। अब वीज़ा कोई भी हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो हर एप्लीकेंट के पास होने ही चाहिए। मतलब ये तो बेसिक हैं। इसमें आता है आपका करंट पासपोर्ट, और हाँ, सारे पुराने पासपोर्ट भी। फिर सही वाला कन्फर्मेशन पेज, अपॉइंटमेंट लेटर, वीज़ा फीस की रसीद और आपकी हाल की 1-2 फोटोग्राफ्स। इन बेसिक डॉक्यूमेंट्स के अलावा वीज़ा टाइप के हिसाब से कुछ और कागज़ भी चाहिए होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है तो उसे अपना I-20 फॉर्म दिखाना होगा, या कोई टूरिस्ट है तो उसे अपना ट्रैवल प्लान और फाइनेंशियल प्रूफ, मतलब आर्थिक स्थिति के सबूत देने होंगे। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे ज़रूरी खंड पर, मजबूत संबंध या स्ट्रॉन्ग टाइज। ये इंटरव्यू का आप कह सकते हैं दिल है। एप्लीकेंट को ये साबित करना होता है कि उसके अपने देश यानी भारत से रिश्ते बहुत मजबूत हैं। पूरी की पूरी इंटरव्यू स्ट्रैटेजी बस इसी एक चीज़ के इर्द गिर्द घूमती है। तो देखें, होता क्या है। अमेरिकी कानून के हिसाब से इंटरव्यू लेने वाले ऑफिसर को यह मानकर चलना पड़ता है कि हर नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेंट अमेरिका में हमेशा के लिए बसना चाहता है। अब यह साबित करने की जिम्मेदारी एप्लीकेंट की है कि ऐसा नहीं है, और उसके पास भारत लौटने के बहुत ही ठोस कारण हैं। मतलब ये जो डिफ़ॉल्ट सोच है ना, उसे बदलना पड़ता है। तो सवाल यह है कि कोई अपने स्ट्रॉन्ग टाइज को साबित कैसे करे। इसका तरीका है जिंदगी के 4 खास हिस्सों में एक मजबूत केस बनाना। इन्हें हम मजबूत संबंधों के 4 स्तंभ भी कह सकते हैं। तो पहला पिलर है आपका प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट कनेक्शन। मतलब आपकी नौकरी या काम धंधा, एक अच्छी स्टेबल जॉब या अपना कोई बिजनेस, ये दिखाता है कि आपकी जड़ें भारत में कितनी गहरी हैं और आपके पास लौटने की एक बहुत बड़ी वजह है। और अगर कंपनी से NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या छुट्टी का अप्रूवल लेटर मिल जाए, तब तो ये सबूत और भी पक्का हो जाता है। दूसरा पिलर है फैमिली और सोशल टाइज। मतलब आपके पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते। ये दिखाता है कि आपकी पर्सनल जड़ें कितनी मजबूत हैं। जैसे कि डिपेंडेंट फैमिली, आपके जीवन साथी, बच्चे या फिर बूढ़े माता पिता। ये सब इस बात का सबूत है कि आपकी जिम्मेदारियां यहां भारत में हैं। तीसरा पिलर फाइनेंशियल और प्रॉपर्टी टाइज। सीधी सी बात है, भारत में आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई इन्वेस्टमेंट है या एक स्टेबल बैंक बैलेंस है, तो ये सब दिखाता है कि आप यहाँ फाइनेंशियली सेटल्ड हैं। और ये एक और बहुत बड़ा कारण बन जाता है वापस आने का।
और चौथा पिलर, ये खास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए है, एकेडमिक और फ्यूचर प्लान्स। उन्हें ये साफ साफ बताना होता है कि अमेरिका से जो डिग्री वो ले रहे हैं उसका इस्तेमाल वो भारत में अपना करियर बनाने के लिए कैसे करेंगे। मतलब उनका प्लान पढ़ाई के बाद वापस लौटने का है। ठीक है, तो ये 4 पिलर्स की थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन इंटरव्यू तो बस कुछ मिनटों का है, तो इतनी सारी जानकारी को कुछ ही सेकंड्स में पेश कैसे किया जाए? इसका जवाब ना एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण में है। जरा इस लाइन पे गौर कीजिए। मैं कंपनी में एक सीनियर इंजीनियर की परमानेंट जॉब पे हूं और मेरे बुजुर्ग माता पिता मेरे साथ रहते हैं, जो मेरी देखभाल पर निर्भर है। देखा आपने, बस एक लाइन में नौकरी और परिवार दोनों पिलर्स को कितनी स्मार्टली जोड़ दिया गया। छोटा, साफ और बहुत ही असरदार। चलिए अब एक ऐसी चीज पर बात करते हैं जो जरूरी तो नहीं है, लेकिन हाँ आपकी केस को बहुत ज्यादा मजबूत बना सकती है, और वो है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। ये भरोसा बनाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। तो सवाल है कि ट्रैवल हिस्ट्री इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री 3 बड़ी बातें बताती है। पहली, कि आप विदेश यात्रा के बाद हमेशा भारत लौटते हैं। दूसरी, कि आप दूसरे देशों के इमिग्रेशन कानूनों की इज्जत करते हैं। और तीसरी, कि आपका इरादा सच में बस कुछ समय के लिए जाने का है। और सबसे तगड़ा सबूत तो तब होता है जब आप पहले भी अमेरिका जाकर समय पर वापस आ चुके हों। यहाँ एक बहुत ही जरूरी अपडेट है। 2026 तक कॉन्सुलर ऑफिसर्स के पास डिजिटल ट्रैवल रिकॉर्ड्स की पहुंच और भी बेहतर हो जाएगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके DS-160 फॉर्म में आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को लेकर जो भी जानकारी दी गई है वो 100% सही होनी चाहिए। जरा सी भी गलती मटीरियल मिसरिप्रेजेंटेशन मानी जा सकती है और वीजा रिजेक्ट हो सकता है। और अब हम आ गए हैं इस सफर के आखिरी हिस्से पर, यानी इंटरव्यू वाले दिन की स्ट्रैटेजी। अब हम बात करेंगे लॉजिस्टिक्स, बर्ताव और आखिरी मिनट की तैयारियों के बारे में। देखिए, एम्बेसी या कॉन्सुलेट में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट होती है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अंदर क्या ले जा सकते हैं और क्या नहीं। नियम बड़ा सीधा है, सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर ले जाइए। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, बड़े बैग, कोई भी लिक्विड, ये सब मना है। और ये मत सोचिएगा कि वहाँ रखने की कोई जगह होगी, बिल्कुल नहीं होती। और आखिर में कुछ फाइनल टिप्स। जवाब हमेशा सीधे, सच्चे और छोटे रखें। याद रखें, इंटरव्यू बस 2 से 5 मिनट का है। कपड़े बिजनेस कैजुअल या ठीक ठाक पारंपरिक कपड़े पहने। और हाँ, डॉक्यूमेंट्स तभी दिखाएं जब ऑफिसर मांगे, अपनी तरफ से नहीं। और सबसे जरूरी बात, आपके मुंह से निकला हर शब्द आपके एप्लीकेशन फॉर्म में लिखी जानकारी से मैच करना चाहिए। तो आखिर में पूरी तैयारी का निचोड़ बस एक सवाल पर आके रुक जाता है। क्या आपकी कहानी साफ है, छोटी है और उस पर यकीन किया जा सकता है? क्या उन कुछ मिनटों में ये भरोसा दिलाया जा सकता है कि आप वापस जरूर आएंगे? अगर इसका जवाब हाँ में है तो समझ लीजिए कि तैयारी एकदम सही रास्ते पर है।